हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने इस वॉर एंड के तेजी का मजा कुछ दिनों से काफी बढ़िया लिया होगा, जहां पर आप देख सकते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में धीरे धीरे सभी इंडाइसेस और अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स अब ऑल टाइम हाई के आसपास जाने लगे। जहां पर आपको पता है ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध का रुकना हमारे लिए या हमारे मार्केट के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है, और जिसके कारण आप देख पा रहे हैं डेली हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट बढ़िया परफॉर्म करते जा रहे हैं। और आज के दिन भी लगभग हर एक सेक्टर में काफी बढ़िया तेजी बनी रही। इसलिए हम आज के दिन हमारे इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को समझेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। विद चार्ट जानने की कोशिश करेंगे कि कहां जाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, और साथ ही साथ स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के चार्ट को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि चार्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन की मार्केट क्लोजिंग को देख लेते हैं। तो आज के दिन आपने देखा होगा कि मार्केट में सभी लोग हैप्पी थे, जहां पर निफ्टी 50 में 1.2% की जोरदार तेजी देखी गई और उतनी ही तेजी सेंसेक्स 30 में भी देखी गई। और बैंक निफ्टी तो खुले नीले आसमान में है अभी, और जहां पर ऑल टाइम हाई पर कामकाज करते हुए भी 1% की तेजी बनाई रखी है बैंक निफ्टी ने भी। तो दोस्तों, अभी का मार्केट इतना बढ़िया मार्केट है कि सभी को आकर्षित कर रहा है। लेकिन हमने हमारे चैनल पर जब युद्ध और इससे पहले टैरिफ वॉर के चलते मार्केट में शेयर्स सस्ते भाव पर मिल रहे थे, तभी हमने खरीदने की सलाह दी थी। अगर आपने उस समय यानी कि कठिन समय में उन शेयर्स को इकट्ठा किया होगा तो आप इस तेजी का खूब मजा ले रहे होंगे, और आगे भी आप ऐसे ही इस तेजी का मजा लेते रहेंगे विदाउट टेंशन। तो चलिए, ये तो हो गए हमारे इंडेक्स की क्लोजिंग की कहानी। इसके बाद अगर हम अलग अलग इंडाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे तेज होने वाले सेक्टर्स में निफ्टी मेटल, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज रहे, जहां पर आज के दिन 1.5 टू 2.3% की तेजी बनी रही। इसके बाद अगर हम बात करें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी एफएमसीजी, ये सभी चारों ही सेक्टर 0.6 टू 1% तेज क्लोज हुए। फिर आप देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी स्मॉल कैप 100, ये सभी चारों सेक्टर्स लगभग 0.4 टू 0.6% तेज क्लोज हुए। और लास्टली निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा, यहाँ पर हल्की फुल्की तेजी बनी रही, जहां पर 0.1 टू 0.3% की तेजी रही। और आज के दिन थोड़े बहुत नेगेटिव में क्लोज हुए या फिर फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हुए निफ्टी आईटी और निफ्टी रियल्टी, जो कि कल के दिन काफी बढ़िया प्रदर्शन कर चुके थे। तो इसी कारण यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, ये नॉर्मल है। तो ये तो हो गए दोस्तों हमारे आज के दिन का लेखा जोखा। अब अगर हम निफ्टी 50 का टेक्निकल को डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में हमने 3 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, जहां पर सबसे पहले 22,800 का रेजिस्टेंस बना हुआ था निफ्टी 50 में टैरिफ वॉर न्यूज के चलते। फिर उसको ब्रेकआउट करते हुए निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ता है, और इसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस निफ्टी को 24,000 के आसपास फेस करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर के चलते 24,000 के रेजिस्टेंस पर सपोर्ट लेते हुए निफ्टी 50 24,000 को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाता है, और वहीं पर निफ्टी 50 का डाउन ट्रेंड खत्म होकर अप ट्रेंड की ओर जाना शुरू हो जाता है। और अभी के समय आप देख सकते हैं 25,150 का जो मेन रेजिस्टेंस था उसे भी निफ्टी 50 ने ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे चुका है, जिसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 अभी ऑल टाइम हाई अचीव करने के एकदम पास में खड़ा है। और वहां पर अगर सस्टेन करता है कुछ दिन तक और काफी बढ़िया एक फ्रेश तेजी हम इस निफ्टी 50 के चार्ट में हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं ब्रेकआउट के बाद, यानी कि फ्रेश ऑल टाइम हाई के बाद, जो कि एक साल बाद निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं आगे चलकर निफ्टी 50 में किस तरह का चार्ट बनता है। तो आगे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद थोड़ी बहुत गिरावट रही, वो भी बहुत ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में नहीं देखी गई, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सपोजर काफी कम होता है,
टोटली डोमेस्टिक कंजप्शन और फाइनेंस पर डिपेंड है, इसलिए कुछ ज्यादा गिरावट यहाँ पर नहीं देखी गई, जिसके कारण आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में तेजी भी काफी जल्दी आ गई। जहां पर आप देख सकते हैं 48,000 का एक सपोर्ट बना हुआ था लॉन्ग टर्म का, वहां से बैंक निफ्टी ने एक तरफ या फिर एक तरफा तेजी दिखाई हुई है 51,000 के आसपास, और 51,000 का एक रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी काफी धुआंधार तेजी दिखा रहा है अब तक। और फाइनली अभी जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद वहां पर सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी अभी के समय खुले नीले आसमान यानी कि नो रेजिस्टेंस जोन के टेरिटरी में घूम रहा है, जहां पर काफी बढ़िया तेजी बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखाई दे रहा है। और देखा जा सकता है अगले 2-3 महीने में हो सकता है बैंक निफ्टी का चार्ट काफी मजबूती का संकेत देते हुए आगे की तरफ मुंह ले। तो चलिए, ये तो हो गए हमारे बैंक निफ्टी का हाल। अब अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स यानी कि स्मॉल कंपनी रहती है इस इंडेक्स में, और इसमें 100 स्मॉल कैप कंपनी को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं टैरिफ अनाउंसमेंट और वॉर के चलते यह इंडेक्स ऑल टाइम हाई से लगभग 20% करेक्ट हो चुका था और स्ट्रेट गिरावट देखी गई थी यह इंडेक्स में, और इंडेक्स डाउन ट्रेंड में भी चला गया था, जहां पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था 14,000 के आसपास, और वहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स में काफी बढ़िया रिकवरी वहां से देखी गई और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए काफी बेहतर परफॉर्म करते जा रहा है अभी के समय स्मॉल कैप इंडेक्स, जहां पर आप देख सकते 18,200 का एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कामकाज कर रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स। यहाँ पर भी काफी मजबूत चार्ट है और अब अप ट्रेंड में आ चुका है ये इंडेक्स भी। लेट्स सी आगे चलकर किस तरह का मुंह देता है स्मॉल कैप इंडेक्स, ये भी देखने लायक होगा। और स्मॉल कैप कंपनी के रिजल्ट जो कि अगले 15 दिन बाद आने वाले हैं या आने शुरू हो जाएंगे, अगर वहां पर ग्रोथ दिखाई देती है तो ये इंडेक्स भी काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है अगले 4-5 महीने में, तो इस पर नजर बनाए हुए रखना काफी जरूरी है। तो चलिए अब लास्ट इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं, तो ये है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर टू स्मॉल कैप इंडेक्स की तरह ही परफॉर्मेंस है, जहां पर जब इंडेक्स में गिरावट हुई तो वन साइड गिरा ये भी इंडेक्स, फिर एक अहम सपोर्ट 46,000 के आसपास लेते हुए इंडेक्स में अपर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरह का मुंह दिया हुआ है पिछले 2-3 महीने में। तो फ्रेंड्स, यही रहता है स्टॉक मार्केट का रूल, जब मार्केट गिरे तब आपने थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करनी होती है लॉन्ग टर्म के लिए, और जब ऐसी वन साइड तेजी आए तब आपको खरीदने का मौका ही नहीं मिलता और फिर आपको लाइफ टाइम रिग्रेट रह जाता है। और आप अभी के समय देख सकते हैं ये भी इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। देखते हैं आगे चलकर ये भी इंडेक्स किस तरह का परफॉर्म करता है, लेकिन काफी बढ़िया मार्केट अभी के समय बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और काफी सारे स्टॉक्स अपने लो से डबल भी हो चुके हैं कुछ ही महीनों में। अगर आपके पास भी ऐसी कंपनी है जो डबल हो चुकी है तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा आज के मार्केट का हाल, जहां पर धीरे धीरे स्टॉक्स अभी महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन आगे 15 दिन बाद अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं किस तरह का अर्निंग्स आते हैं कंपनीज के, और अगर अर्निंग सपोर्टिव रहते हैं तो यहाँ से भी बहुत अच्छी तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यूज़, न्यू कंटेंट या न्यू रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, जय हिंद।